अब देखो, बहुत से लोग हैं, धार्मिक साधु भी हैं ऐसे, जो सोचते हैं कि जो दूसरे धर्मों की आलोचना करता है वो साधु नहीं है, बल्कि काम उल्टा है। अगर आप गौर से थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आलोचना नहीं करता है ना, वो इसीलिए नहीं करता है ताकि उसकी प्रशंसा बनी रहे। वो राजनीतिक है, वो स्वार्थी है, वो दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए ही कर रहा है। जिसको प्रशंसा चाहिए नहीं, दूसरे की उस्तत नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, वो बिल्कुल निडर होके बोलेगा। तो जो सामने दिखाई देता है गलत, वो बोलेगा। अब सामने कोई गलत हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, तो जो स्वार्थी है ना, वो कहेगा हमें क्या लेना देना है, लोग कर रहे हैं, करते रहे, भटकते रहे। लेकिन जो स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है, वो कहेगा नहीं, ये गलत हो रहा है। चाहे किसी भी धर्म में हो रहा हो, कोई भी कर रहा है, वो जान जाता है, देख के ही पता लग जाता है कि ये उलझन वाला काम कर रहा है, ये भटकेगा। तो जो सामने देख के बोलता है, भटकाने से रोकता है, वो ही भला कर सकता है। जैसे माँ है, बच्चा गलत जाता हो, उसके अंदर दया होती है, उसको भटकाने से बचाती है। लेकिन जो माँ नहीं है, वो कहती भटकता भटकता रहे। ऐसे सन्यासी साधु, और इनको पता नहीं है कि किसने आलोचना नहीं की है। कबीर जी ने कम की है क्या? रैदास ने की है। कबीर ने तो बहुत ज़्यादा की है, बुद्ध ने बहुत ज़्यादा की है। उस समय के धार्मिक ग्रंथों की मत मानो। तभी हिंदू छोड़ के गए थे ना कुछ बुद्ध के पास। तो सभी ने की। उस समय जो धर्म के कर्म कांड चलते थे, उन पे तो बात करनी पड़ेगी ना, पे ये कर्म कांड है, जो जो आप कर रहे हैं, इसमें आप भी उलझे हुए हैं, दूसरों को भी उलझा रहे हैं। तो जो कर्म कांडों में उलझ रहे हैं, अपना आचरण सुधार रहे हैं, तो दूसरों को भी उलझा रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग उलझे हुए हैं बाहरी कर्म कांड में ही, लेकिन दिखाई नहीं देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, पता नहीं लगता है। बहुतों को तो पता नहीं लगता है, क्योंकि अपनी अपनी धारणा के मुताबिक चल रहे हैं, तो अपनी ही धारणा को वो ठीक समझते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुएं का मेंढक होता है। कूप पर्यो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ। कैसे, जैसे कुएं में एक मेंढक है, उसको बाहर का थोड़ी कुछ पता है। ऐसे ही अपने अपनी संप्रदाय में लोग हैं, वो बाहर का ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ अपनी धारणा को ही लेके चलते रहते हैं। अगर उनसे कहो भी, लेकिन उनकी धारणा इतनी पक्की होती है ना, ज़्यादातर वो धारणा को लेके चलते। अब 2500 साल पहले बुद्ध हुए, उनकी धारणा को लेके चल रहा है कोई, उसके बाद में कितने सतपुरुष हुए, उनको समझने से ज़्यादा लाभ होगा। और बाद में हुए, उनको समझने से और ज़्यादा होगा। 500 साल पहले हुए, तो जो अभी अभी हुए हैं, उनको समझने से और ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो समय के अनुकूल कहेंगे, अभी अभी कहेंगे, अभी अभी बोलेंगे। जैसे स्कूल में कोई 100-200 साल पुरानी किताब पढ़ाई जाए, बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना, वो तो पुरानी हो गई, अब तो बहुत ज़माना बदल गया, अब पुरानी किताबें थोड़ी पढ़नी, अब नई आ गई। ऐसे ही आगे से आगे आदमी नया हो रहा है, विचारधारा नई है, सोच नई है, समझ नई है।
बीमारियाँ नई, पकड़ नई है, उलझने नई हैं। तो जो समय के आधार पर बोलेगा उसका ज़्यादा लाभ होगा ना, लेकिन उसको सुनते नहीं हैं लोग। हजारों साल पीछे जो हुए हैं उनको पकड़ रहे हैं। ये जड़ लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है बात कि धर्म कोई पकड़ने वाली चीज़ नहीं, ये तो स्वतंत्रता है। लेकिन जो रास्ते में है वो अपने रास्ते को ही ठीक समझते रहते हैं। जो मंजिल पर पहुंच जाता है ना, उसको सभी रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कैसे इन रास्तों पर चल के आदमी जहाँ आ सकता है मंजिल पर। कुछ तो लोग रास्ते में भटक रहे हैं, औरों को भटका रहे हैं। तो रास्ते बहुत हैं आने के लिए, लेकिन दिखाई नहीं देता। जो रास्ते में है उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो रास्तों में ही भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं रास्ता नहीं मिला। बताने वाले तो बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को पिछले रास्ते जिन्होंने बताए थे वो अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं वो आसान है, क्योंकि उनको लगता है वो बाहर बाहर से, क्योंकि जो पीछे बताया है ना वो बाहर बाहर की बातें ज़्यादा लोग कंठ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने नियम कंठ कर लिए, नियम अनुसार जीना है, यही उपलब्धि। नहीं, नियम तो सिर्फ बाहर के हैं, शरीर के तल पर हैं। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए कुछ नियम बनाए थे कि एक टाइम भोजन कर लो, शरीर चलता रहे। लेकिन नियम ही उपलब्धि थोड़ी है। सिखों में कहते हैं मर्यादा, तो मर्यादा में है ये पाठ करना है, चोरी नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी। ऐसे सभी में अलग-अलग नियम हैं। झूठ नहीं बोलना है। लेकिन जो मर्यादा के पार हो जाता है ना, उसको ये चिंता नहीं होती है झूठ नहीं बोलना है। ये ख्याल में रखने योग्य हैं कुछ सूत्र, कि वो ये नहीं सोचता है झूठ बोलने से पाप होगा। वो ये देखता है कि झूठ बोलने से अगर किसी को लाभ होता हो ना, वो झूठ भी बोल देगा। ये ख्याल रखने योग्य है। वो पाप पुण्य की बात परिभाषा नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है भाई किसी की आलोचना करने से मेरे को पाप लगेगा। वो कहता लगता लगता रहे, किसी का भला होना चाहिए। वो पाप पुण्य से पार हो जाता है। ना उसको पाप से डर है, ना पुण्य का लोभ है कि इस बात से मुझे पुण्य मिलेगा दूसरों को फायदा पहुंचाने से। अगर पुण्य की आकांक्षा है ना कि मेरे को पुण्य मिलेगा, तो फिर तो वो स्वार्थी है ना। वो पुण्य पाप की परिभाषा से पार हो जाता है। नरक स्वर्ग ते मैं रहो नान सतगुर के प्रसाद, वो नरक स्वर्ग से पार है। अब जो नियमबद्ध तरीके से चलने वाला है, अब किसी के पीछे कोई हत्यारा पड़ा हो उसके मारने के लिए, तो अगर वो पूछे कि किधर को गया है, तो वो बता दे इस साइड को गया है, इस तरफ को गया है, कि मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं। मैं सच का पालनी हूँ, पालन करता हूँ सच का। लेकिन जो सतपुरख है ना, वो वहाँ पर एकदम झूठ बोलेगा। वो कहेगा नहीं इधर नहीं, इधर गया। कोई आदमी बच रहा है तुम्हारे एक झूठ बोलने से, तो उसको बचा लेना चाहिए। उसके मन में दया होगी। दया ही धर्म का मूल है। इसलिए सतपुरुष को पहचानना बहुत कठिन है। वो बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इतना
सच्चा होकर भी झूठ बोल देता है। इतना सहज रहता है फिर भी आलोचना कर देता है लोगों की। इतनी प्रेम की बातें करता है फिर भी तो आलोचना करता है दयावश। क्योंकि बहुत लोग उलझे हुए हैं धार्मिक कर्मकांडों में, उनको निकालने के लिए बोलना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं इसमें ना तो आपको लाभ है ना दूसरे को हानि है। क्योंकि लोग फिर साधुओं से सिर्फ मंगल कामना के लिए ही जुड़ते रहेंगे, तो जुड़ रहे हैं लोग साधुओं से सिर्फ मंगल कामना के लिए ही जुड़ रहे हैं, सुख सुविधा के लिए ही जुड़ रहे हैं। लेकिन साधु से जुड़ना चाहिए सुख सुविधा छोड़ने के लिए, सुख सुविधा संसार में मिलनी चाहिए। यही तो सभी सोच रहे हैं ना। अब कोई साधु के पास चले गया है ना, मेरे को सुख सुविधा, मेरा मंगल हो, कल्याण हो, तो वो कहाँ मांग रहा है संसार में। तो वो कहेगा संसार में मंगल कामना थोड़ी होगी तुम्हारी, सुख सुविधा किसी को मिली है, बुद्ध को मिली है, सब कुछ मिला था उनको, फिर भी सुख मिला है, वो तो छोड़ के आ गए थे, तुम संसार में मांग रहे। तो संसार में थोड़ी सुख सुविधा मिलती है, किसी को मिल ही जाती तो संसार व्यर्थ नहीं होता। अगर संसार में सुख मिल जाए ना तो संसार व्यर्थ नहीं होता, मिलता ही नहीं है किसी को, मिला ही नहीं है अभी तक किसी को, इसलिए संसार व्यर्थ हो जाता है। तो सुख नहीं है, सुख ना ही बहुते तन खाटे, सुख ना ही बहुत देश कमाए। देखो कहा भी है ना, देशों में कमाई करने से सुख नहीं। तो यही सुखों के लिए विदेशों में जा रहे हैं लोग, सुखों के लिए जा रहे हैं। परमात्मा तो जहाँ भी मौजूद है, विदेशों से ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि इस देश में अध्यात्मवादी बहुत ज़्यादा हुए, सतपुरुष बहुत ज़्यादा हुए, उनकी ध्वनि अभी भी गूंज रही है। अगर यहाँ नहीं सुनाई दे रही है किसी को तो विदेशों में क्या सुनाई देगी। तो सुख तुम्हारे अंदर है, सुख निधान, सुखों का खजाना बाहर नहीं। तो सतपुरुष कहते हैं बाहर का आशीर्वाद मत मांगो। तो बाहर के आशीर्वाद के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, फिर कौन आएगा। तो वो आशीर्वाद देते हैं बाहर की सुख सुविधा छुड़वाने के लिए, उल्टा काम करते हैं। तो जिसकी सुख सुविधा छुड़वाई जाएगी ना, उसकी ही कामना बाहर की छूटेगी। कामना बाहर की छूटेगी, संसार की इच्छा छूटेगी, तभी तृष्णा से मन हटेगा। थोड़ा ध्यान में लो, जिसके अंदर संसार की सुख चाहत है, अभी सुख सुविधा के लिए कुछ कर रहा है, तो उसकी तृष्णा बढ़ेगी। तो जिसको समझ में आ जाएगी बात कि सुख सुविधा संसार में नहीं है और संसार के लिए नहीं कुछ भी करना है, तो उसकी तृष्णा घटेगी। क्योंकि कामना घटेगी, चाहत घटेगी, तृष्णा घटेगी, मन शांत होगा ना। जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में तो उसका मन शांत तो हो ही जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर कुछ चाहिए तो मन अशांत रहेगा। तो सतपुरुष चाहत को गिराते, मिटाते, वो कहते हैं चाहत छोड़ो संसार की। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं जीने की चाहत भी संसार की छोड़ो, मरना कबूल करो। इसलिए तो उस समय भी लोग संसार छोड़ के
संसार की चाहत छोड़ के, जीने की चाहत छोड़ के ही आते थे ना, संन्यास लेते थे, भिक्षु हो जाते थे, भिक्षु की भीख मांग के खाते थे, भिखारी हो जाते थे। संसार में अब कुछ नहीं चाहिए, तो दूसरों को थोड़ी उलझाते थे कि तुम्हारी मांगे संसार की पूरी करेंगे, तुमको सुख सुविधा मिले। जब हमको नहीं चाहिए, हम छोड़ के आ रहे हैं, तो दूसरों को भी छुड़वाएंगे ना। जिसको छोड़ के ही सब कुछ आनंद मिला है, अंदर मंगल मिला है, प्रभु मिला है, तो दूसरों को थोड़ी उलझाएंगे बात। वो दूसरों को कहेंगे भी तुम भी छोड़ के आओ, तुम भी चाहत छोड़ो, इच्छा छोड़ो, कामना छोड़ो, संसार की तृष्णा छूटेगी बाहर की, तुम्हें भी वो अंदर ही मिल जाएगा जिसके लिए तुम बाहर भटक रहे हो। तो वो बाहर थोड़ी भटकाएंगे। तो जो बाहर नहीं भटकाता है, संसार की इच्छाएं चाहतें पूरी नहीं करता है, उसके पास फिर कम आएंगे। क्योंकि मुक्त होने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं। संसार से मुक्त होने के लिए कौन तैयार है? कौन चाहता है मैं संसार से मुक्त हो जाऊं? मुक्त होने का अर्थ जानते हैं आप? जैसे कोई जेल से मुक्त हो गया बाहर, अब कुछ नहीं चाहिए संसार से, संसार की तरफ से बिल्कुल मुक्त हो गया, निर्लेप हो गया। जो निर्लेप हो गया वही खालस हो गया, जो खालस हो गया वो ही खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हूँ करो निवास।